आज का मैंने टॉपिक लिया है मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान दो अलग टर्म है। ध्यान फोकस और अटेंशन में आता है, लेकिन मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है जिससे मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। सिंपल वर्ड्सों में ऐसे समझो कि अगर हमारी बॉडी है और उसको हमें फिट रखना है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज। दो तरीके की हेल्थ होती है, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटली हेल्थ। तो जो फिज़िकल हेल्थ है वो फिज़िकल एक्सरसाइज से ठीक होती है, और मेंटल हेल्थ मेंटल एक्सरसाइज से ठीक होती है, जिसमें मेंटल एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज मेडिटेशन भी होती है। बाकी कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं जिनके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल जो मुझे पता है वो मेडिटेशन है, जिसको मैंने कुछ समझा है अपना, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो मेडिटेशन है वो एक्चुअली हम लोगों ने ज़्यादातर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि लोग कर ही नहीं पाते। जैसा बातों को हम समझते हैं कि मेडिटेशन ये है, तो हम लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये तो हमसे होता नहीं, तो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि जो बता रहे हैं उनसे ही नहीं हुआ आज तक। वो एक हाइपोथेटिकल सोच बैठ गई है कि ऐसा होता है। आँख बंद करके बैठ जाइए आप ऐसे, और आप एक मीन पोजीशन में पहुंच जाएंगे, समाधि में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये एक सोच होती है, एक धारणा होती है जो खुद एक विचारों के अंदर सहमी हुई है, एक विचारों के अंदर बंधी हुई है। हमें मेडिटेशन बताया जाता है अपने दिमाग को, अपने अटेंशन को एक ट्रैक पे लाने के लिए। एक फ़िज़िकल जैसे हेल्थ को हम फिज़िकल एक्सरसाइज से बेहतर बनाते हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ को हम मेंटल एक्सरसाइज से हेल्थ बढ़िया बनाते हैं, जिसमें मेडिटेशन है। ये तो हुआ जनरल ओवरव्यू। अब बात करते हैं करते कैसे हैं। तो सिंपली आप ऐसे समझिए पहले कि जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हमने बाइसेप्स है हमारी, तो आज करंट की जो किसी एक आदमी की बाइसेप्स है जिससे वो 10 kg का वेट उठा पाता है, तो वो एक्सरसाइज कर कर के उस बाइसेप को इतना एबल बना लेता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, जिससे वो 10 की जगह 15 kg 20 kg वेट उठा पाता है। सिमिलरली हमारा माइंड है जो कुछ लेवल की बात समझ पाता है, कुछ लेवल तक प्रोग्रामिंग, कुछ लेवल तक चीज़ों को समझ पाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस चीज़ से, या और जो मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं उस चीज़ से हमारा माइंड एक्सरसाइज करने के बाद और फिट बनता है, और उसकी ग्रोथ होती है। जो भी इसमें केमिकल्स, न्यूरॉन्स, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ और एनहेंस होती चली जाती है। ये तो सिंपली चीज़ हो गई। अब जैसे हमारा हाथ है, अब ये मेरा हाथ है, ये कहीं भी नाच रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे इसे कहीं पुट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे यहाँ रख दिया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये फिज़िकल चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, जैसे कि ये कंट्रोल कर लिया मैंने। लेकिन अगर आप बात करते हैं माइंड की, अटेंशन की, फोकस की, तो वो आप चाहे आँख बंद करके या आँख खोल के देखो तो वो थॉट्स में ही लग जाता है, क्योंकि थॉट्स का कोई एंड पॉइंट नहीं है और ना स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी ख़त्म हो जाते हैं, और चलते रहते हैं। तो हमारा माइंड बेचारा उसके अंदर फंसा हुआ है, वो अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाता, नहीं दे पाता, वो इधर उधर भागने लगता है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मैंने इसके लिए अपने को, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत दिनों से मेडिटेशन कैसे करें। तो मैंने एक सिंपल इसमें एक चीज़ नोट करी कि हम सभी लोगों के पास एक चीज़ हमारी लाइफ में लास्ट तक रहेगी, जिसे हम प्राण कहते हैं, सांस। तो हम कहीं भी हों, किसी भी टाइम पे हों, सोने के अलावा हमारा माइंड इतना कॉन्शियस रहता है कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, और उस सांस को हम फील कर सकते हैं। जैसे इस टाइम मैंने, तो ये जो ब्रेथ ली और छोड़ी, इसको मैं फील कर पाया। अब कुछ नहीं करना आपको, बस डेली 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, जब भी आपको जैसे भी टाइम मिल जाए, कहीं बैठ जाओ, या फिर कुछ काम करते करते बीच में टाइम गैप मिल जाए, तो आप कुछ मत करो, बस उसी टाइम पर अपने आप को या तो आँख बंद कर लो, या फिर किसी एक नॉर्मल किसी पॉइंट को देख लो। बाहर आँख खोल कर भी कर सकते हो, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है कि आँख बंद करके ही होगा। बस वो इसलिए है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में आपको जब बिल्कुल नहीं पता होगा, तो थोड़ा फोकस और एनहेंस करने के लिए आँख बंद कर लो, जिससे आँख नहीं देखेंगे कुछ तो वहाँ कुछ थॉट्स नहीं आएंगे, तो बंद करके अंदर के थॉट्स जो होंगे बस वही परेशान करेंगे। तो कुछ हद तक कम हो जाएगी आपकी फोकस डिस्ट्रैक्शन, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सिंपली आप आँख बंद कर लो और अपनी सांस को फील करो कि मैंने सांस खींची अंदर, फिर मैंने छोड़ी। कुछ नहीं है इसमें, बस आप
आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे अपने माइंड का फोकस अटैच करना है। इससे आपके माइंड को फोकस करने की एबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। अब जैसे आप ये चीज़ें करते जाओगे तो इस चीज़ से आप ये पाओगे कि पूरे दिन या कभी भी दिन में आपको जब भी अपने फोकस को हटाना होगा किसी चीज़ से, तो सिंपली आप उसे सांस पे ले आओ। जैसे कि मुझे गुस्सा आया किसी बात पे, सामने वाले ने, किसी पर्सन ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मुझे गुस्सा आ गया। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं रिएक्ट कर जाऊँ। अब रिएक्ट नहीं कर पा रहा तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा कहीं, उसी बात में घूमा हुआ है। तो उस बात से कैसे निकालूँ अपने आप को? उस बात से मैं निकाल नहीं पा रहा क्योंकि वही बात सामने है। तो मैं तुरंत माइंड के साथ गेम खेलूँगा। मैं तुरंत अपने माइंड को अपनी सांस पे ले आऊँगा। तो जैसे ही मुझे गुस्सा आ रहा होगा मैं तुरंत अपने सांस पे टच कर दूँगा उसे। किसको? कुछ भी नहीं है, एक अटेंशन जो मेरा फोकस है उसको मैं तुरंत अपनी सांस पे ले आऊँगा और सांस लेने लग जाऊँगा। तभी कहते हैं ना, आपने सुना होगा डीप ब्रेथ लो। जब भी आपको गुस्सा आए या आप नर्वस फील करो या कुछ भी, डीप ब्रेथ लो। यानी कि आपको एक आदत डाली जा रही है कि आप ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपका फोकस ब्रेथ के साथ आ जाए। क्योंकि आप कहीं भी हो, किसी भी मोमेंट में हो, कहीं भी, सांस आपको हमेशा आपके साथ ही मिलेगी। जब तक आप हो, आप जिंदा हो, सांस रहेगी ही रहेगी। आप खुद देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि ये बीट्स होती हैं, वो माला नाम जपने के लिए, वो भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। तो मेरा मानना ये है, अब वो 24 घंटे तो मैं माला रख नहीं सकता अपने साथ, कहीं ना कहीं तो मैं माला छोड़ूंगा। मेरे को और भी काम करने होते हैं, कभी पेन हाथ में होगा तो माला तो नहीं होगी। तो वो मेथड भी ठीक है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट जो है वो यही है कि आप सांस को कनेक्ट कर लो अपने साथ। जैसे ही आप सांस के साथ कनेक्शन लोगे अपना, जैसे ब्रेथ अंदर और बाहर, मुश्किल से आप देखोगे 2-3 मिनट में, आप जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, कि किसी भी सिचुएशन में आप 2-3 मिनट में ही बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाया करोगे। तो माइंड को इस लगा लेकर आना ही मेडिटेशन का काम है। फोकस को बढ़ाना यही काम है। इस चीज़ से आप बहुत जल्दी फोकस करना सीख लोगे। मैंने भी ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है और शायद 1 हफ्ते हुआ है। मुझे लगा कि ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा बना रखी थी। आँख बंद करके बैठ जाओ और एक पॉइंट देखो और कुछ अनुभव होगा, शून्य फील होगा। वो शून्य कुछ नहीं, वो शून्य यही तो है। जब आप सांस को ही टच में करते रहोगे तो माइंड इतना ब्लैंक होता चला जाएगा आगे के लिए कि वो उस स्टेट को पकड़ना जानता होगा कि हाँ, जब भी मैं सांस को पकड़ता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो उसी स्टेट को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते करते डेली लाइफ में किसी भी मोमेंट में यूज़ कर सकते हो। किसी ने गुस्सा दिलाया, कभी आप एकदम से एक्साइट हो गए, कभी आप एकदम से सॉरो फील करने लगे, कभी आप एकदम से रोने लगे, या कभी आप कुछ भी इमोशन अगर आप पे हावी हो रहा है और उस इमोशन को या उस चीज़ से फोकस हटाना है, तो फोकस लाओ अपनी ब्रेथ पे, सांस पे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जानकर। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्यों कहते हैं मेडिटेशन करो, सांस पे ध्यान दो। तो मैंने समझा कि यार, सांस पे ध्यान देने का अर्थ क्या है। अर्थ ये है, बस मेरे अकॉर्डिंग है ये, मे भी कुछ और होता हो, लेकिन मुझे इससे तो बहुत इजी रिजल्ट मिले हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बना रखा है। ऐसी बहुत टॉपिक्स हैं जिन पर मैं अब आगे बात करूँगा। मज़ा आने वाला है इन चीज़ों में, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है ना लाइफ लोगों ने। लिखा कुछ होता है किसी चीज़ में कहीं, और पढ़ करके कुछ समझ लेते हैं। बड़ा दुविधा का काम है। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा ये सब। थैंक यू सो मच।